एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है, आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। सर आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग? बीजेपी ने अपने टाइम में एक स्कीम निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने अपने टाइम में क्यों कोई स्कीम क्यों नहीं निकाली? जातिवाद का जो खेल चलता है, इसमें मैं तो ये कहता हूं कि इसे किस तरह से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मुखरता से कह रहे हैं कि बटोगे तो कट जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि क्या कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया है सरकार ने? बच्चे चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, हाथ उठाइए। चौथा और कोई नहीं। ओबीसी वर्ग से कितने बच्चे हैं यहाँ? ये बताइए, चलिए फटाफट बताइए, जात बताइए, अपना जात बताइए। देश में कितने हैं? सारे तो दुबे त्रिवेदी त्रिपाठी यही आते हैं। अपनी अपनी पार्टी को बोलिए ना भेजे। कांग्रेस का ट्वीट देखिए, अभी राहुल गांधी जाके प्रयागराज में बोले थे ना जात पे, क्या लिखा है? श्री अविनाश पांडे राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश, श्री वो अपने अजय राय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का नारा ये हो गया कि अपने पुरखों की बात को रख के लाभ पे पार्टी। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हिंदुओं को बांटने के लिए जाति गणना चिल्ला रहा है। डिबेट में लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चे रहे होंगे जब उनसे अंजना कश्यप ने यह सवाल पूछा कि कितने लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं, तो उनमें से केवल 2 से 3 लोगों ने ही हाथ खड़ा किया, जिसको देखकर कांग्रेस का प्रवक्ता अभय दुबे का मुंह लटक गया। लेकिन वह तुरंत राहुल गांधी वाला ट्रिक अपना लिया और पूछ बैठा कि इनमें से कितने लोग पिछड़ा हैं, कितने लोग ओवैसी हैं, सभी लोग अपनी जात बताओ। जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे को जमकर रगड़ दिया और जो कसर बाकी रह गई थी तो आम पब्लिक ने पूरा कर दिया। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन डिबेट देखते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? हमारा देश पहले भारत बहुत ज्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक सज्जन ले लो। मेरा सवाल आप दोनों से छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं, उसके पहले क्यों नहीं निकलते? हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहा देश के किस कोने में, किस गांव में आपने इंटरनेट पहुंचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? एलपीजी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला, फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहा वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया? किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने? कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। ओ अच्छा, ये उसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि 1 रुपया चले तो 85 पैसे इन लोगों की 85 पैसे। देखिए एग्जैक्ट बताएं सेंटेंस क्या था राजीव गांधी जी का, कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते आते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे घिसते घिसते हाथ में पहुंच जाता था। ये वही चीज चाहते हैं, इसलिए इनके साथ ये स्थिति है। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है, आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़ लगभग, उससे भी ज्यादा बल्कि काला धन पाया जा रहा है? गजब बेइज्जती है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है कि सर आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग? चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो। मैं खुद अभी आपने बैंक की बातें की, इंटरनेट की बातें की कि हर जगह इंटरनेट सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। आपने बैंकें बहुत खोली, लेकिन उस बैंकों का सही से काम करना भी जरूरी है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे पहले, जब आज से 10 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो वहां पे एजुकेशन लोन लेना बहुत मुश्किल था। आज मैं एक छोटे से बैंक में, यूपी बड़ौदा बैंक है, वहां पे मैं गया एजुकेशन लोन लेने के लिए। मैं आज गया, कल मेरा लोन
प्रोसेस हो गया और वो पास भी हो गया, तो उस टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? आप बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं बीजेपी पे, तो डेवलपमेंट के वर्क तो अपना अनुभव बता रहा है, बनारस का लड़का बता रहा है। बैठिए। एजुकेशन लोन तो उसका आसान हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी मुश्किल हो गई। अच्छा, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हर एक क्षेत्र में क्यों आप अडानी जी, एयरपोर्ट अडानी जी को देंगे, पोर्ट आप अडानी जी को देंगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां अडानी जी लगाएंगे, लोहे का काम अडानी जी करेंगे, तेल के खेल में अडानी जी आएंगे, दाल पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। तू तो गया बेटे। इन्होंने कहा अडानी जी, अडानी जी। अडानी जी को पिछले 1 साल में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है 60,000 करोड़ रुपए का अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में। आइए अडानी जी, अब आप आइए, सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भूपेश बघेल की सरकार में 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। आइए अडानी जी। उसके बाद पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है केरल में। आइए अडानी जी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने दिया है, तो आइए अडानी जी। और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी ने कहा आइए अडानी जी। गजब है साहब, तो आइए अडानी जी, आइए अडानी जी। मेरा नाम गामिनी पाठक है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि बीजेपी ने अपने टाइम में एक स्कीम निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने अपने टाइम में कोई स्कीम क्यों नहीं निकाली? लड़कियों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ठीक है। मेरा नाम रितु है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से है। जैसा कि आप विकास की बात करते हैं, हम बीजेपी ने गरीबों तक सिलेंडर पहुंचा, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं पहुंचाया जब एक लेडीज उस चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों को खराब कर लेती है? और नेक्स्ट लाइट, वहां पे मतलब एक कैंडल जला जला के बच्चे पढ़ाई करते थे, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने उस लाइट को क्यों नहीं दिया? नाइस। ये जातिवाद का जो खेल चलता है, इसमें मैं तो ये कहता हूं कि इसे किस तरह से लिया जा रहा है। इस सबसे ज्यादा जो यूथ के लिए जातिवाद बैठाया है वो तो आरक्षण देके बैठाया हुआ है सर। इसका यूथ कब तक फेस करता रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट सेंसस कराए थे, जिसको इनकी सांसद ने अभी इनकार कर दिया, जिसमें इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखरता से कह रहे हैं कि बटोगे तो कट जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि क्या कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया है सरकार ने? क्या जातिगत जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कांग्रेस पार्टी ने आपको पता है, आपने आरक्षण पे एक सवाल पूछ गए, उनको कास्ट सेंसस का मुद्दा दे दिया। अब वो बताएंगे कि अब जल्दी मैं से जवाब दूं। अब सुनिए, जल्दी से छोटा जवाब। जाके चेक करिए। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है, पर्टिकुलरली नौकरियों में, चूंकि ये क्वालिटी को खराब करता है। बिल्कुल। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर सेंसस कर लेते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो? हाथ उठाइए, डरिए मत। अगर आपको लगता है हो तो हाथ उठाइए। एक बच्ची ने यहां पे उठाया, इधर किसी और ने, दूसरा, तीसरा, इधर, चौथा, और कोई नहीं। ओबीसी वर्ग से कितने बच्चे हैं यहाँ? अब ये बताइए, चलिए अंजना जी, फटाफट बताइए, जात बताइए, अपना जात बताइए। हाँ। आपने जब ये बात की है तो पूछना तो चाहिए ना कि क्या प्रतिनिधित्व। अरे आप बताइए ना, मेरे स्टेज पे कितने हैं? सारे तो दुबे, त्रिवेदी, त्रिपाठी यही आते हैं। अपनी अपनी पार्टी को बोलिए ना भेजे। सुनिए, यूपी कांग्रेस का ट्वीट देखिए अभी। राहुल गांधी जाके प्रयागराज में बोले थे ना जात पे, क्या लिखा है? श्री अविनाश पांडे, राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश। श्री वो अपने अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। श्री प्रमोद तिवारी, उपनेता राज्यसभा। श्रीमती आराधना मिश्रा, सीएलपी लीडर, ने श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया। 4 ब्राह्मण, एक भूमिहार मिलके एक कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले उसका स्वागत किया। तभी इस फोटो में का नहीं दिखते जाती? बताओ भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी देखिए इनका एक बड़ा आराम से जरा सुन लीजिए, समझ में। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। जूम इन कर सकते हैं। ये है हमारी कमजोरी। ये कौन है? इंदिरा गांधी, 15 अगस्त 1983। क्या बढ़िया था गुरु।
भाई इंदिरा जी सही बोल रही थी, गलत। के 2017 कुछ लोग ऐसे हैं, उत्तर आप देखिए प्रदेश फंस के गए, क्या मुख्यमंत्री बताएं? कुशीनगर गए, प्रॉब्लम दलितों के घर पर उनको साबुन से नहलाया तुमको गया, जवाब नहीं सेंट मिला? लगाया गया, ये लाल गुस्सा होके कारपेट मेरी बिछाया तरफ देख रहा है। वो अरे सर ये देख रहा है मेरी तरफ की, जवाब ही नहीं मिला। वो सवाल ये था जो इंदिरा जी का भाषण है वो अरे मुझे ये जाने नहीं देगा सर शो खत्म करने के बाद, मुझे यहाँ से गुजरना है अभी। देखिए इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस का नारा होता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। क्या था? आज राहुल गांधी आए हैं, सुनिए, आज कांग्रेस का नारा ये हो गया कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी में आए, फुटपाथ पे। जातिगत जनगणना कराएंगे, अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय दिलाएंगे, हर हाल में दिलाएंगे। दोस्तों, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो बटोगे तो कटोगे, तब से कांग्रेस से लेकर सारे इंडी गठबंधन में खलबली मची है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जिन खास धर्म के लोगों को खुश करने की राजनीति करते हैं वह तो केवल 20% हैं। अगर चुनाव जीतना है तो हिंदुओं को बांटना होगा, इसीलिए ये साथी लोग जाति जाति करके हिंदुओं को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी यह राजनीति है कि हमारा खास वर्ग का 20% वोट बैंक सुरक्षित रहे और सरेआम हिंदुओं के आस्था को बहिष्कार करने के बाद भी हिंदुओं में फूट डालकर उनसे वोट लिया जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।